होनी को कोई नहीं टाल सकता। किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बहुत अच्छे स्वभाव का था। ब्राह्मण का एक दोस्त था जो दूसरे गांव रहता था। वो एक पैर से लंगड़ा तथा बहरा भी था। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा क्यों ना अपने बचपन के दोस्त से मिल लिया जाए। यही सोचकर घर से निकल गया। उसके दोस्त का घर बहुत दूर था। ब्राह्मण रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक लंबा और बलवान आदमी दिखाई दिया। वह भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा। ब्राह्मण ने उस आदमी का नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। ब्राह्मण भी सोचने लगा कि चलो मुझे भी काफी लंबा रास्ता जाना है, चलो हम एक साथ मिल गए जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल पड़े। रास्ते में एक गांव आया। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम चलो और मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, मैं अभी आ रहा हूं। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद महाकाल उस ब्राह्मण के पास आ गया और बोला चलो। फिर वह ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी ही दूर जाने पर फिर एक गांव आया तो उस महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है, मैं अभी आ रहा हूं। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहां जहां जाता है वहां पर कोई न कोई घटना जरूर घटती है। थोड़ी देर ब्राह्मण ने सोचा और उस महाकाल से पूछ ही लिया, भाई तुम कौन हो? ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला, मैं यमदूत हूं, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण ने महाकाल से पूछा कि तुम अगर यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह ब्राह्मण सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी अटल है इसलिए होकर रहेगी। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका दोस्त उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका दोस्त उस ब्राह्मण के पास पहुंचता तो हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस ब्राह्मण को दुख और पछतावा होता है। ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु भी ठीक 6 महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। महाकाल की बात सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो गया। सोचते हुए ब्राह्मण अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास पहुंच गया और ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्यसभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। राज्यसभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वह ब्राह्मण इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने उस ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को मालूम नहीं थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात ब्राह्मण नींद में चलने के कारण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर पहुंच गया। वहां जाकर राजा के कक्ष यानी राजा और रानी जहां सो रहे थे दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तब वह ब्राह्मण उस राजा को सारी कहानी बता दी, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली। जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया। लेकिन जब एक पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया,
सभी ने यह सोचा था कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदलाया काटा नहीं जा सकता है। उस ब्राह्मण ने अपने बचने के कितने उपाय किए, लेकिन मृत्यु तो अटल है और ब्राह्मण की मृत्यु आने पर कोई उपाय काम नहीं आया तथा उसकी मृत्यु हो ही गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।